students. Today we shall study Amanda poem word by word. In this poem, the mother is talking to her daughter. She is pointing again and again because of some mistakes done by Amanda. Amanda is a 13-14 years old moody girl. She has some strange habits. इस पॉइंट के अंदर अमांडा 13-14 साल की एक मूडी लड़की है जिसकी अपनी ही स्ट्रेंज अजीब आदतें हैं। मदर बार बार उसको डांट रही है कि आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। But Amanda wants to live in her own dreamy world like most of the girls. लेकिन अमांडा अपने ही संसार के अंदर रहना चाहती है। तो क्या होता है, इस पॉइंट को हम वर्ड बाय वर्ड स्टडी करेंगे। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So these lines are addressed to Amanda by her mother. ये लाइनें अमांडा की मदर अमांडा को बोल रही है और वो कह रही है डोंट बाइट। बाइट होता है काटना, नेल्स होता है नाखून, कि अपने नाखून हैं वो अपने मुंह से मत काटो अमांडा। डोंट हंच यूर शोल्डर्स, शोल्डर्स कंधे होते हैं और हंच का मतलब होता है रेज, ऊपर करना। अपने कंधे को आप ऊपर है वो अजीब तरह से ऊपर मत करो अमांडा। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और आप सीधे बैठो। स्लॉचिंग का मतलब होता है अपराइट स्ट्रेट बैठना, ठीक है। आप सीधे बैठो, अकवर्ड पोजीशन में मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट, ओके अमांडा। So in this stanza, the mother is talking to Amanda and the mother wants to point out certain mistakes done by her daughter. Mother है अपनी बेटी के द्वारा की गई कुछ अजीब हरकतों को क्या है, हरकतों के बारे में पॉइंट आउट करना चाहती है, उसको डांटना चाहती है। अब अमांडा का क्या जवाब होता है वो हम नेक्स्ट स्टेंजा में पढ़ेंगे। देयर इज लैंगुरिड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। मी है वो अमांडा के लिए आ रहा है, इनहिबिटेंट होता है रहने वाला, निवासी, ओके। सोल मैंने ओनली, अकेला। तो देयर इज ए लैंगुरिड एमराल्ड सी, एक बड़ा ही शांत, लैंगुरिड का मतलब होता है रिलैक्स्ड, जिसमें कोई तूफान ना आ रहा हो। एक समुद्र है, सी समुद्र होता है, एक शांत समुद्र है हरे रंग के पानी वाला। वेयर द सोल इनहिबिटेंट इज मी, जहां पर मैं ही अकेली रहती हूँ। अमांडा कहती है जहां पर मैं ही अकेली रहना चाहती हूँ। ए मरमेड, एक मरमेड की तरह से। मरमेड है वो एक प्रकार से आपका प्राणी होता है, मछली की पूंछ वाला, ठीक है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और वो मछली की तरह से मैं रहने वाली हूँ, और मैं पानी के अंदर बड़े ही ब्लिसफुली होता है हैप्पीली, और समुद्र की लहरों के साथ में बड़े ही खुश मूड के अंदर है वो ड्रिफ्ट कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। मैं वैसे संसार में रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट है, डिड यू फिनिश यूर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी यूर रूम अमांडा। तो इसमें मदर कह रही है दीज लाइन्स आर अगेन addressed by her mother to Amanda. अमांडा की माँ है वो उससे बोलती हुई बोल रही है कि हैव यू फिनिश्ड यूर होमवर्क, कि आपने अपना होमवर्क किया है या नहीं। हैव यू क्लीन्ड यूर रूम, क्या आपने अपना रूम साफ किया है या नहीं अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन यूर शूज अमांडा, और मैंने आपको ये भी कहा है कि आपने अपने जूतों को भी साफ करना है। सो अगेन इन दिस स्टेंजा द मदर इज स्कोल्डिंग हर डॉटर by saying her, have you finished your homework, okay, have you done your homework, or have you cleaned your shoes, and have you polished your shoes and cleaned your room.
Then what is the reply of Amanda that we will read in next stanza? I am an orphan roaming the street. Orphan होता है a child without parents. तो अमांडा कहती है कि मैं एक अनाथ बच्चा हूँ. ऑर्फन अनाथ होता है विदाउट पेरेंट्स. ए चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स होता है ऑर्फन. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग इन द स्ट्रीट. रोमिंग होता है वॉन्डरिंग. अकेला घूमने वाला बच्चा हूँ, अनाथ बच्चा हूँ मैं. अमांडा कहती है ए पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद हस्ड बेयर फीट. बेयर फीट होता है नंगे पैर. और मैं अपने इच्छा अनुसार मैं डस्ट होती है मिट्टी के अंदर है वो पैटर्न डिज़ाइन बनाती हूँ. मिट्टी से हम कई बार पैरों में डिज़ाइन बनाने लग जाते हैं, तो मैं वो करती हूँ. द साइलेंस इज़ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ स्वीट. और मैं शांत रहने वाली हूँ और मैं फ्रीडम चाहती हूँ क्योंकि फ्रीडम है वो बहुत अच्छी होती है. देन डोंट the next stanzas we will do in the next videos. I hope that you are able to understand these 4 stanzas. Next 3 stanzas we will do in the next videos. Thanks for listening me and have a nice day.